दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर झूम रहे थे, नाच रहे थे। 21 या 22 तारीख की खबर थी, 21 नवंबर या 22 नवंबर की। आपको याद होगा, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इस पर बातचीत चल रही थी। नीतीश कुमार के प्रति अगर कोई सहानुभूति थोड़ी भी रखेगा या उनके राजनीतिक करियर को देखेगा, तो कम से कम जिस मामले पर गोदी मीडिया उत्साहित नजर आ रही थी वो होता नहीं, आलोचना करनी चाहिए थी। साल 2005 से जिस विभाग के जरिए नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू करार देते रहे और खुद गोदी मीडिया ने उस पर मोहर लगाई कि हां, बिहार में सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार के लिए, वही विभाग नीतीश कुमार से ले लिया गया था। जेडीयू में नाराजगी थी, खबर उस दिन भी हमने आपको दिखाई थी। नीतीश कुमार के सरकारी आवास यानी सीएम आवास पर पहुंचे थे सम्राट चौधरी, पूरा खर्रा था। बीजेपी के जो मंत्री बने हैं उनको कौन कौन सा विभाग मिलना है। नीतीश का पारा हाई हो गया था, उन्होंने कहा मैं अमित शाह से बात करूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं और आखिरकार गृह विभाग सम्राट चौधरी को मिला। उसके बाद जानबूझकर इस देश की मीडिया ने सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा ना करार दिया। गरीबों के घर तोड़कर खिलखिलाने वाले ये बीजेपी के नेताओं के साथ साथ ये सारे के सारे दोषी गोदी एंकर भी हैं, जिन्होंने सवाल नहीं पूछा गरीबों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब उल्टा पड़ गया है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मोर्चा खोला गया, किसी और के खिलाफ नहीं, सम्राट चौधरी के खिलाफ। जी हां, जेडीयू ने सम्राट चौधरी को एक नाकाबिल गृह मंत्री करार दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं, आज आपको दिखाऊंगा। जेडीयू ने खूंटा गाड़ दिया है कि सम्राट चौधरी से कुछ हो नहीं पा रहा है। गृह मंत्रालय के नाम पर उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया बिहार का। किसने कहा, क्यों कहा, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल गृह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण विभाग किसी के लिए भी होता है, चाहे कोई भी हो, अब चाहे वो खुद नीतीश कुमार संभाल रहे थे उनके लिए भी। हर राज्य में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के पास ही गृह मंत्रालय होता है, मुख्यमंत्री ही उस गृह मंत्रालय को संभालते हैं और तमाम चीजें होती हैं। इसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो रही थी कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से क्यों लिया गया। बार बार इसी बात को लेकर नाराजगी थी, नाराजगी अब सतह पर आ गई है, क्योंकि पहले जिस दिन गृह मंत्रालय संभाला गया उसके बाद फौरन एक एनकाउंटर हुआ था। आपने इतने एनकाउंटर का या इतनी बुलडोजर वाली कार्रवाई कभी अब नीतीश कुमार सरकार में नहीं सुनी होगी। ये जानबूझकर सम्राट चौधरी, चाहे सम्राट चौधरी करे या अधिकारी करे, जो भी करे, आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल बुलडोजर वाली कार्रवाई के जरिए जो तमाशे शुरू किए गए वो सबको पता है। अडानी को आप 1 रुपए के हिसाब से बीघा एकड़ों में जमीन दे दें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार की जमीन पर गलती से भी कोई गरीब आदमी नहीं आना चाहिए। जो इस बात को लेकर खुश थे कि देखिए देखिए सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए, अब इस समुदाय की खैर नहीं, ज्यादातर देखिए जाकर किस समुदाय, किस जाति के लोगों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। यानी खुद गृह मंत्रालय ने यह साबित कर दिया मुसलमान अतिक्रमण नहीं करता, सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी कार्रवाई बताती है भाई, बताती है नहीं बताती। आप दिखाइए कितने मुसलमान रो रहे हैं बिहार के अंदर, क्योंकि उन्होंने अतिक्रमण किया ही नहीं होगा। किया किसने? पासवान समाज का घर तोड़ दो, इसका घर तोड़ दो, उसका घर तोड़ दो। अब जेडीयू का पारा हाई हो गया है। जनता दल यूनाइटेड ने सम्राट चौधरी यानी गृह मंत्री पर सवाल उठा दिए कि उन पर काम संभाला नहीं जा रहा है विभाग। पहले पढ़िए, जेडीयू नेता ने गृह मंत्री पर उठाए सवाल, कहा नहीं संभल रहा विभाग। जेडीयू नेता ने जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी से कह दिया गया कि सम्राट चौधरी एक नाकाबिल गृह मंत्री हैं, उनसे गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा। खैर, ये वाली बात तो पहले ही समझ जानी चाहिए थी, इसमें कुछ ताजा नहीं था, इसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन उस समय हम समझ नहीं रहे थे। हमें तो अच्छा लग रहा था कि आने वाले दिनों में एक खास समुदाय क्या करेगा, खास समुदाय परेशान हो जाएगा, ये तमाम चीजें हो रही थी ना। और अब जाकर देखिए हालत क्या हो गई है। अब खास समुदाय से खिसक कर कहानी कहीं और जा पहुंची है। आगे क्या लिखा है, पहले मैं पढ़ देता हूं, खबर पढ़िए। इसमें लिखा है, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जेडीयू नेता गौरव सिंह राणा ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग कर दी है। बाकायदा ये कह दिया कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई और नहीं कह रहा, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आवाज उठी है कि नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से आवाज उठी है कि नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं यानी कि सम्राट चौधरी, वो गृह मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे। उनके बारे में इस तरह का बयान निकलकर सामने आया है। आगे देखिए क्या कहते हैं जरा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष एक बड़ा पद होता है, गौरव सिंह राणा ने अपनी इस सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए सीधे तौर पर गृह विभाग और उसके मंत्री सम्राट चौधरी को जिम्मेदार ठहराया है। तो क्या सम्राट चौधरी से इस्तीफा ले लिया जाएगा? इसीलिए तो गृह मंत्री बने हैं, खास तौर पर कि
कि उनकी मंशा, उनकी पार्टी की मंशाएं पूरी हो जाए, लेकिन क्या यह मंशा इतनी आसानी से पूरी हो सकती है? यह सवाल उठना भी लाजमी है। आगे देखिए क्या कहते हैं। बेगूसराय में बीते दिनों हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जिले की सियासत भी गर्मा गई। युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने बढ़ते अपराध को लेकर अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला। गौरव सिंह राणा ने कहा, जब से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है तब से अपराधी बेलगाम हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़के नेता कहते हैं कि भाई साहब इनसे संभल नहीं रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया है बिहार का। मैं ये नहीं कहता मैं कि अपराध होते नहीं है। कौन सा ऐसा राज्य जिसमें अपराध नहीं होते? नाम बताइए मुझे, एक राज्य का नाम बताइए जहां अपराध हुए नहीं, कहां अपराध नहीं होते। लेकिन ये बात हकीकत है, जिन अपराधियों पर लगाम कसनी चाहिए उनमें आप अगर समुदाय विशेष देखेंगे, ये तू उस धर्म के, तुम उस धर्म के, तुम इस जाति के, तुम उस जाति के, तो फिर कार्रवाइयां कैसे होंगी? जिस राज्य से शिक्षा लेकर, या यूं कहिए जिस राज्य की बदौलत खुद के नाम के आगे बुलडोजर बाबा सुनकर मुस्कुराते थे सम्राट चौधरी, उस राज्य में ही जाकर देखिए जाति विशेष को लेकर सवाल उठते हैं कि जाति विशेष पर रहम बरसा जाता है, कार्रवाई नहीं होती, तमाम बातें होती ही नहीं होती। आज की डेट में यही बात होती है सबसे ज्यादा कि उस जगह कार्रवाई होती ही नहीं है। और अब यहां पर भी यही कुछ है। देखिए उन्होंने कहा पूरे बिहार में अपराधियों का नंगा नाच चल रहा है। मैं नहीं कह रहा, जेडीयू के बड़के नेता कह रहे गौरव सिंह राणा। सम्राट चौधरी से गृह विभाग मंत्रालय संभल नहीं रहा है, ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में था तब तक बिहार में इतनी हत्याएं नहीं होती थी। देखिए उन्होंने भी स्पष्ट कहा, मैंने कहा ना कोई भी राज्य है उस राज्य को आप ऐसे नहीं संभाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई फलाना है ठिकाना है कर दिया जाएगा। उसके लिए भी आपको थोड़ा समझना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए हालात क्या बनाती है। प्रदेश के अंदर हालात ये है कि एक के बाद एक इसी तरह की घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं और नाराजगी अपने आप चरम पर है। इसमें बताया गया है कि एनडीए सरकार में शामिल वरिष्ठ नेता द्वारा इस तरह का बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। विपक्ष पहले से ही बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेर रहा है और अब सत्ता पक्ष के अंदर से उठी आवाज सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। अब देखना यह होगा कि जेडीयू नेता के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अभी फिलहाल बीजेपी वाले खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है कि क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि मसला तो सही उठाया है, संभल तो वाकई नहीं रहा है। संभल रहा होता तो इस तरह के हालात नहीं होते। उधर खास तौर पर जनता है वो नाराज चल रही है बुलडोजर वाली कार्रवाई से। बुलडोजर वाली कार्रवाई इसी आधार पर शुरू की गई कि हम बिहार को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। वो अतिक्रमण मुक्त करने जा रहे थे, इधर जेडीयू ने झंडा काट दिया। जो लोग बड़े खुश हो रहे थे ना इस बात को कि देखिए अब बिहार बदल जाएगा, मैंने तब भी कहा था जरूरी नहीं है कि हर चीज अगर बीजेपी के हाथ में आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसे संभाल लेगी। उसे अनुभव की जरूरत होती है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने संभाल रखा था, आज जाकर बिहार के हालात देख लीजिए। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, काम करना पड़ता है। जेडीयू ने मोर्चा खोला है कि अब सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार।